हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 7 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 7.3 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रखा है बच्चों, किसी स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है अगर वो 5% वार्षिक दर से बढ़ती जाए तो इस आधार पे हमें इन दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, वर्ष 2001 में उस स्थान की जनसंख्या क्या थी, ये हमें ज्ञात करनी है। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चों, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले में क्या करना है, हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है और पहले की पूछी है 2001 की। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस 54,000 को हमें एक ही वैल्यू मान के चलना है अपने सूत्र के अंदर, और पी का मान हमें ज्ञात करना है। और अगर हम बाद की जनसंख्या निकालना चाहते हैं, जैसे 2003 की दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है 2005 की, तो हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा और हमें एक ही वैल्यू ज्ञात करनी होगी। देखो कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले भाग में हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000। इसकी मदद से हमें 2001 की, आज से 2 साल पहले की हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो वो हमें क्या करना है, यहां पे पी का मान ज्ञात करना है। आज की वैल्यू हमें दे रखी है, आज का मान दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 54,000। दर हमें क्या दे रखी है, आर 5% दे रखी है। समय जो होगा एन बराबर है, कितने साल हो जाएगा, 2003 और 2001 में 2 साल का अंतर है, तो 2 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो सूत्र क्या होगा हमारा, ए बराबर है पी गुना 1 जमा आर बटा 100 की घात एन, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहां पे ए का मान क्या है, 54,000, तो यहां पे लिखेंगे 54,000 बराबर है, पी हमें ज्ञात करना है 1 जमा आर की वैल्यू 5%, 5 भाग में 100, और एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख दी। हल करेंगे इसको, 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 5 20 100, तो 54,000 बराबर है पी गुना 20 एकम 20, 20 में एक है जोड़ेंगे तो 21/20 की घात कितनी हो जाएगी, 2। हल करेंगे इसको, तो यहां पे क्या आ गया, 54,000 बराबर है पी गुना में 21/20 की घात 2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो 21/20 गुना में 21/20। इन सभी को हम यहां लेके आएंगे, 20 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा, तो 54,000 गुना में 20 गुना में 20, 21 नीचे आ जाएगा, तो 21 गुना 21 बराबर है पी। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको हल करेंगे। अब इसको देख लो क्या करेंगे हम, यहां पे हल करते समय पी बराबर है, जीरो देखो कितनी होगी, 3 4 5, तो 5 जीरो लगा ली हमने, 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 की 54 से गुना करेंगे तो 216, भाग में 21 की गुना करेंगे तो हम 441। अब मैं क्या करूंगा, इसको 441 से भाग कर लेता हूं एक बार, तो हमारे पास पी का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 48,979.59। अब भाई जनसंख्या दशमलव में तो नहीं होती है, तो यहां पे देखो दशमलव के बाद क्या है, 5,959 है, 50 से ज्यादा है, तो हम यहां पे इस दशमलव के पीछे वाले हिस्से को हटाएंगे ना, तो एक आगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। अगर यहां पे 50 से कम होता, 49 होता, तो हम आगे कुछ भी नहीं जोड़ते, इसको ऐसे के ऐसे लिख देते। तो यहां पे हमारी क्या हो जाएगी, 2001 में जनसंख्या 48,980 के लगभग होगी, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? 79 का 80 क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 59 था, 50 से ज्यादा था। अब इसकी प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। दूसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है, 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000, 2005 की ज्ञात करनी है, आज की दे रखी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल पी की वैल्यू हो जाएगी, पी का मान हो जाएगा 54,000, और 2 साल बाद का निकालना है, तो ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वो हमारी क्या होगी, वो निकाल लेंगे।
दर हमें दे रखी है 5% और समय जो है वो कितना हो जाएगा 2 साल ही, 2 वर्ष। ठीक है, अगर पहले की ज्ञात करनी हो तो अमाउंट क्या हो गया 54,000, पी का मान ज्ञात किया था। आज से 2 साल बाद की ज्ञात करेंगे तो पी हमारा 54,000 हो गया, ए हमने ज्ञात करना है। तो यहां पे हम सूत्र क्या लगाएंगे, ए बराबर है पी गुना 1 जमा में दर बटा 100 की घात समय। हल कर लेंगे इसको। ए बराबर पी का मान कितना है 54,000 गुना में 1 जमा में दर है 5%, तो 5/100 और समय कितना है 2 वर्ष। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो ए बराबर है 54,000 गुना में 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 2। अब घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो ए बराबर है 54,000 गुना में 21 गुना 21 भाग में 20 गुना 20। 0 0 से 2 0 कट गई, 2 दूनी 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। तो ए बराबर है क्या आ गया 135 गुना में 21 और 21 की गुना क्या होती है 441। 441 की और 135 की अगर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59,535। तो हमारी 2005 में जो जनसंख्या हो जाएगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2005 में जनसंख्या 59,535 होगी। ये हमें ज्ञात करना था। आ गया समझ में कैसे ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यहां पे क्या कहा है, एक प्रयोगशाला है जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो है ना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें बच्चों ज्ञात करनी है। प्रश्न आ गया समझ में। किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल आसान है। हमें कौन सा सूत्र लगाना है, वही जो हम पहले लगाते आए हैं। हमें प्रयोगशाला से पहले यहां पे बैक्टीरिया की संख्या दे रखी है पी 5,06,000 लिख ली। 2 घंटे बाद निकालनी है तो ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। दर हमें क्या दे रखी है 2.5% दे रखी है और समय जो दे रखा है वो कितने घंटे का है 2 घंटे का, तो एन का मान क्या हो गया 2। अब सूत्र क्या होगा, ए बराबर है पी गुना 1 जमा में दर बटा 100 की घात एन। अब हल कर लेंगे इसको, तो ए बराबर है पी का मान क्या है 5,06,000 गुना में 1 जमा दर कितनी है 2.5/100 की घात 2। दशमलव को हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगी, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और एक जीरो साथ में। अब हल करो इसको, ए बराबर है 5,06,000 गुना में 40 एकम 40 और 1 को जोड़ेंगे तो 41/40 की घात 2। अब घात 2 का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखा जाएगा। तो ए बराबर है 5,06,000 गुना में 41/40 गुना में 41/40। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 26 हो गया, 4 चिक 24, 4 पंजा 20। तो ए बराबर है 1265 गुना में 41 और 41 की गुना करेंगे तो क्या होगी यहां पे 1681 भाग में 4। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ए बराबर है 1265 की 1681 की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 21,26,465। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5,31,616.25। अब दशमलव के बाद क्या है 25 है, 50 से कम है तो आगे हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। हमारा जो यहाँ पे बैक्टीरिया की संख्या आ जाएगी वो क्या लिखेंगे 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी 5,31,616 के लगभग के
लगभग। जब दशमलव आ जाए ना उसको हटाएं तो साथ में लगभग उत्तर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में हमें दे रखा है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक स्कूटर को 42,000 में खरीदा और एक साल तक क्या कह रखा है, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य में घटोतरी हो रही है, कमी आ रही है। तो एक वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। यहाँ पे P क्या दे रखा है, हमें 42,000 मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने 42,000। दर क्या दे रखी है, हमें 8% दे रखी है। समय क्या है हमारा, 1 वर्ष है। तो हमें A का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे स्कूटर का मूल्य जो है वो घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, A बराबर है P गुना 1 घटा R बटा 100 की घात N। घटा किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे मूल्य घट रहा है। अगर बढ़ रहा होता बच्चों तो हम जमा का निशान यूज करते सूत्र में, अगर कोई चीज घट रही है तो हम घटा का निशान यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे A का मान ज्ञात करना है, तो A बराबर है P का मान 42,000 गुना में 1 घटा R का मान 8/100 की घात 1, क्योंकि 1 वर्ष बाद बताना है हमें तो घात 1 आ जाएगी। हल करेंगे इसको, A बराबर है 42,000 गुना में 100 की 1 से गुना की 100 में से 8 गया 92, तो 92/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो A बराबर क्या आ गया, 420 गुना में 92। अब 420 की और 92 की हम गुना करेंगे तो A बराबर क्या आ गया, 38,640 रुपए। तो ये मूल्य क्या हो जाएगा, एक साल के बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। 42,000 में खरीदा था तो एक साल बाद कितने का बिकेगा, 38,640 का, क्योंकि 8% दर से उसका जो मूल्य था वो घट रहा था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए होगा, 38,640 रुपए होगा। तो ये हमारा हल हो गया प्रश्न का। आ गया समझ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।